नीलेश भाभी होने के नाते अपने मौसेरे भाई बादल की बीवी माया को व्हाट्सएप से अश्लील मैसेज और वीडियो क्लिप भेजने लगा। माया की चुप्पी से उसे लगा कि वह उसमें रुचि ले रही है। उसके मौसेरे भाई ने उसे समझाया भी, लेकिन बीते 10 अक्टूबर की रात की बात है। रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र के थाने की थाना प्रभारी डीएसपी मणिक मणि कुमावत थाने में बैठी। तभी रतलाम के इंद्रनगर क्षेत्र में रहने वाला बाबूलाल चौधरी थाने पहुंचा। वह काफी घबराया हुआ था। बाबूलाल ने थाना प्रभारी को बताया कि वह इप्का फैक्ट्री में ठेकेदारी का काम करता है। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी, एक बेटा नीलेश और बेटी रेणुका है। बाबूलाल ने बताया कि उसका बेटा नीलेश बीती रात से घर नहीं लौटा है। बाबूलाल ने अपने साले ईश्वर जाट के 21 वर्षीय बेटे बादल पर शक जताते हुए कहा कि बादल ही नीलेश को साथ ले गया है। थाना प्रभारी मणि कुमावत के पूछने पर बाबूलाल ने दिन भर का घटनाक्रम बता दिया। बाबूलाल के अनुसार उसका बेटा नीलेश रतलाम के ITI से डिप्लोमा कर रहा था। वह सुबह 7 बजे घर से निकलता था और 3 बजे घर लौटता। जब वह 4 बजे तक नहीं लौटा तो उसकी माँ और बहन ने मोबाइल पर उसका संपर्क किया, लेकिन नीलेश का फोन स्विच ऑफ था। बादल का फोन भी स्विच ऑफ था। जब बार बार मिलाने पर फोन बंद मिलता रहा तो माँ बेटी को चिंता हुई। वो दोनों नीलेश का पता लगाने के लिए ITI पहुंची। उन्होंने नीलेश के दोस्तों और साथ पढ़ने वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुबह नीलेश का मौसेरा भाई बादल जाट आया, वहीं नीलेश को साथ ले गया है। बाबूलाल ने बताया कि उसके दूसरे साले रमेश जाट का बेटा जितेंद्र रतलाम में रहकर कोचिंग क्लासेस चलाता था। संभावना थी कि नीलेश और बादल जितेंद्र के पास चले गए होंगे। संगीता और रेणुका ने जितेंद्र से बात की। उसने बताया कि बादल सुबह उसके कोचिंग सेंटर आया था और उसके कमरे की चाबी मांग कर ले गया। उसका कहना था कि वह गांव से अपनी पत्नी को लेकर आया था और कुछ देर उसके साथ गुजारना चाहता है। जितेंद्र ने उसे चाबी दे दी थी। सवाल अब ये था कि बादल अगर अपनी पत्नी को लेकर आया तो नीलेश को बुला करके ले जाने का कोई तुक नहीं था। वह एक सवाल ये भी था कि जब उसकी पत्नी माया नामली गांव में उसके साथ रहती थी तो बादल को उसे रतलाम लाकर उसके साथ कुछ समय गुजारने की क्या जरूरत थी। ये जानकारी मिलने के बाद संगीता और रेणुका जितेंद्र के अलकापुर स्थित घर पहुंची। वहाँ कमरे का दरवाजा खुला मिला, अंदर कोई नहीं था। माँ बेटी ने अंदर जाकर देखा तो पता चला कमरे का फर्श पानी से धोया गया था। दीवारों पर खून की छींटे भी नजर आए। बकौल बाबूलाल शाम को जब वह फैक्ट्री से लौटकर घर आया तो माँ बेटी ने सिर्फ पूरी बात बताई। उसके बाद ही वह रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। थाना प्रभारी कमावत को मामला गंभीर लगा। उन्होंने इस मामले को सूचना रतलाम के ACP गौरव तिवारी को दी। उनके निर्देश पर एडिशनल ACP प्रदीप शर्मा के साथ CSP विवेक सिंह चौहान, SI विजय सागरिया, SI और अमित शर्मा की टीम जितेंद्र के घर की जाँच करने गयी। वहाँ दीवारों पर खून के ताजे निशान पाए गए। पूछताछ के दौरान जितेंद्र ने बताया कि सुबह बादल उसकी कोचिंग क्लास में गया था और उसकी चाबी मांग कर ले गया, लेकिन जब वह शाम को घर आया तो वहाँ कोई नहीं था। दरवाजे भी खुले हुए थे। CSP चौहान को मामला संदिग्ध लग रहा था। कमरे की दीवारों पर लगे खून के निशान बता रहे थे कि कमरे में कुछ ऐसा हुआ है कि जो नहीं होना चाहिए था। पूछताछ में पुलिस इस बात का पता लगा चुकी थी कि उस रोज बादल के साथ उसके ताऊ का बेटा संदीप भी रतलाम आया। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देश पर थाना प्रभारी मणिक मुनि कुमावत, SI विजय सागरिया, प्रमोद राठौर, SI अमित शर्मा, भूपेंद्र सिंह सोलंकी आदि की टीम बनाई। इस टीम ने बादल व उसके चचेरे भाई संदीप पिता भुर्रूलाल जाट की खोजबीन शुरू की। पुलिस की मेहनत बेकार नहीं गई। रात गहराते ही इस टीम ने बादल और संदीप को छतरी गांव से हिरासत में ले लिया। दोनों के चेहरों का रंग उड़ा दे TI कुमावत समझ गए कि नीलेश के साथ कुछ बुरा हो चुका है, इसलिए उन्होंने पूछताछ में सख्ती बरतनी शुरू कर दी। नतीजा ये निकला कि सख्ती के चलते कुछ ही देर में बादल और संदीप ने नीलेश की हत्या की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि नीलेश की लाश रतलाम से 140 किलोमीटर दूर मांडू के पास घाटी में फेंकी थी। रात में 2 बजे पुलिस टीम लाश बरामद करने के लिए मांडू रवाना हो गई। दिन निकलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर मांडू से थोड़ा पहले आलमगीर गेट के पास 40 फुट गहराई खाई में पड़ा लोहे का बक्सा खोज निकाला। इस बक्से को निकालने में पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। बक्से को खोला गया तो उसके अंदर दरी में लिपटी नीलेश की लाश मिली।
लाश के हाथ पर बंधे हुए थे और उसके गले पर चाकू का गहरा घाव था। जहाँ बक्से में लाश मिली थी उससे थोड़ा पहले एक गहरी घाटी में बेसबॉल का पल्ला, चाकू और आरोपियों के कपड़े भी मिल गए थे। आरोपी ने बताया कि मृतक का मोबाइल उन्होंने रतलाम में मांडू जाते समय कहीं रास्ते में फेंक दिया था। मोबाइल खोजने के लिए पुलिस की एक टीम लगा दी गई। प्राथमिक कार्रवाई करके पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश धार के अस्पताल भेज दी। पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को एक दिन के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में बादल जाट ने नीलेश की हत्या का जो कारण बताया उससे कहानी कुछ इस तरह सामने आई। नीलेश के पिता बाबूलाल मूल रूप से पचौड़ गांव के रहने वाले थे। पिछले कई दशकों से वह इक्का कंपनी में ठेका लिया करते। इंद्रलोक नगर में उन्होंने अपना घर बना लिया था और परिवार के साथ रहते थे। ठेकेदारी के चलते कंपनी के अधिकारियों से उनकी अच्छी जान पहचान थी, इसलिए 12वीं के बाद उन्होंने बेटे नीलेश को ITI से टर्नर ग्रेड का कोर्स करने की सलाह दी ताकि पढ़ाई के बाद अपने संबंधों का लाभ उठाकर उसे आसानी से नौकरी दिला सके। नीलेश की एक मौसी बिलपांग थाना क्षेत्र के छतरी गांव में रहती थी। उसका बेटा बादल नीलेश का हम उम्र होने के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त भी था। बादल 12वीं करने के बाद ये कर रहा था। चूँकि उसके पिता की गाँव में अच्छी खासी खेती किसानी थी, तो उसे नौकरी की चिंता नहीं थी। बीते साल अप्रैल महीने में घर वालों ने उसकी शादी मांडू इलाके के गांव में रहने वाली 18 वर्षीय माया से कर दी। माया केवल नाम की माया नहीं थी, बल्कि उसके स्वभाव में भी माया सी रची बसी थी। खूबसूरत तो थी ही। हाल ही में 18 साल पूरे करने वाली माया का अल्हड़पन अभी गया नहीं था। शादी के समय जिसने भी माया को दुल्हन के रूप में देखा तो देखता ही रहे। बारात में शामिल बड़े बुजुर्ग जहाँ दुल्हन में लक्ष्मी का रूप देख रहे थे, वहीं युवक रति का नीलेश तो माया को देखकर पागल सा हो गया। बहरहाल बादल की शादी के कुछ दिन बाद नीलेश उसे भूलकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। इसी दौरान एक रोज बादल माया को लेकर रतलाम आया और दिन में आराम करने के लिए जितेंद्र से चाबी लेकर उसके कमरे में पहुंच गया। उसने भाभी को साथ लेकर आने की बात नीलेश को बताई। साथ ही मिलने के लिए उसे जितेंद्र के कमरे पर बुला लिया। नीलेश जितेंद्र के घर पहुंचा तो बंद दरवाजे के पीछे से आ रही चूड़ियां खनकने की आवाज सुनकर चौंका। वह दरवाजे की झिर्री से अंदर झांकने लगा। उसने कमरे के अंदर का नजारा देखा तो उसका खून गर्म होने लगा। छोटे से गांव में आई माया देह के खेल में न केवल बादल का साथ दे रही थी, बल्कि उस माहौल में भी पूरी तरह डूबी हुई थी। माया का ये रूप देखकर नीलेश का दिल और दिमाग दोनों घूम गए। उसे लगने लगा कि माया अगर उसे मिल जाए तो उसकी दुनिया भी रंगरंगी हो जाएगी। कुछ देर बाद जब माया और बादल अलग हुए तो नीलेश ने दरवाजे पर दस्तक। बादल ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लिया। नीलेश जब तक वहाँ रहा तब तक चोर निगाहों से माया को ही निहारता रहा। बात में उसने माया से उसके व्हाट्सएप का नंबर ले लिया। इसके बाद उसने माया से वादा किया कि वह उसे रोज मैसेज भेजा करे। इसके बाद नीलेश माया को दिन में कई बार मैसेज भेजने लगा। कभी कभी वह फोन भी कर लेता था। माया स्वभाव से चंचल तो थी ही, कभी कभी वह देवर से हंसी मजाक कर लेती। नीलेश तो जैसे भाभी से हंसी मजाक का अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था। धीरे धीरे वह नीलेश के मजाक को जवाब भी मजाक में देने लगी। इसी से नीलेश को लगा कि माया उसकी ओर आकर्षित है। इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ दिन बाद वह उसे व्हाट्सएप पर अश्लील चुटकुले और फोटो भी भेजने लगा। पहले तो माया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही वह ऐसे चुटकुलों पर प्रतिक्रिया देने लगा। ऐसे लाइन क्लियर मानकर नीलेश ने अश्लील वीडियो भेजने शुरू कर दिए। साथ ही वह फोन पर मिलने की बात भी करने लगा। बताते हैं कि माया का गांव ज्यादा दूर नहीं था। 1-2 बार वह माया से मिलने छतरी गांव भी गया, लेकिन इससे पहले कि नीलेश की बात बन पाती, इस बात की बादल को खबर लग गई। उसने नीलेश से इस तरह की हरकतें बंद करने को कहा, लेकिन नीलेश माया में ऐसा खो चुका था कि उसे माया के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं था। उसने बादल की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह पहले की तरह ही माया को व्हाट्सएप पर हर तरह के मैसेज, फोटो और वीडियो भेजता रहा। इस बात को लेकर कई बार बादल और उसके बीच झगड़ा भी हुआ। इसके बावजूद नीलेश के सिर से माया भाभी की चाहत का भूत नहीं उतरा तो बादल ने उसकी तय करने की ठान ली। इसके लिए योजना बनाकर वह 10 अक्टूबर को अपने चचेरे भाई संदीप को लेकर रतलाम आया। रतलाम आकर उसने मौसेरे भाई जितेंद्र से झूठ बोलकर उसके कमरे की चाबी ली। फिर वह ITI पहुंचा, जहां उसने नीलेश से माया के रतलाम आने की बात कही और उसके मिलने के लिए जितेंद्र के कमरे पर चलने को कहा। माया रतलाम आई है, बादल उसे खुद माया से मिलवाने के लिए बुलाने आया है। ये सोचकर नीलेश के मन में लड्डू फूटने लगे। वह बिना सोचे समझे क्लास छोड़कर बादल के साथ अलकापुरी स्थित जितेंद्र के कमरे पर पहुंच गया। वहां बादल माया को मैसेज भेजने की बात को लेकर उससे विवाद करने लगा। नीलेश को भी तैश आ गया। उसे ये पता नहीं था कि बादल योजना बनाकर आया है।
कुछ देर बाद बादल और संदीप ने उसके ऊपर बेसबॉल के बल्ले से वार किया। नीलेश ने विरोध किया तो दोनों ने उसके हाथ पर बांध लिए। फिर दोनों ने उसे जी भर कर पीटा। बाद में बादल ने चाकू से उसका गला रेत दिया। कुछ देर तड़पने के बाद नीलेश मर गया तो दोनों बाजार से बड़ा संदूक खरीद कर लाए और नीलेश की लाश बोरे में भरने के बाद दरी में लपेटकर संदूक में बंद कर। इसके बाद वो फर्श पर गिरा खून साफ करने लगे। इसी दौरान जितेंद्र कोचिंग सेंटर से घर लौटने लगा तो उसने बादल को फोन किया। इससे दोनों घबरा गए और दीवारों का खून साफ किए बिना मोटरसाइकिल पर नीलेश की लाश लेकर मांडू के लिए रवाना हो गए। बादल की ससुराल मांडू के पास वहाँ आते जाते उसने गहरी घाटियों को पहले से ही देख रखा था। रतलाम से 40 किलोमीटर दूर जाकर दोनों ने संदूक में बंद नीलेश की लाश आलमगीर दरवाजे के पास घाटी में फेंक दी। इसके बाद दोनों अपने घर छतरी पहुंच गए, लेकिन तब तक पुलिस उन्हें पकड़कर घेरा डाल चुकी थी। रतलाम के एसीपी गौरव तिवारी और एएसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन और सीएसपी विवेक चौहान के नेतृत्व में थाना प्रभारी डीएसपी मणि कुमावत की टीम में शामिल एसआई विजय सागरिया, प्रमोद राठौर, अमित शर्मा आदि ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को दबोचकर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।